बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम होता है कि आपके साथ ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो जाता है, यूपीआई फ्रॉड हो जाता है, आपका पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है या आप उसके ऊपर साइबर क्राइम के अंदर 1930 के ऊपर केस कर देते हो, लेकिन आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानी कि देखो, इस मामले में सामने वाले का अकाउंट होल्ड पे रहना चाहिए, लेकिन उसका भी हो जाता है और आपका भी अकाउंट होल्ड पे चला जाता है या अकाउंट लीन हो जाता है, पूरा मतलब कि बंद हो जाता है। तो किस लिए, क्यों आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है, लीन हो जाता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं, बोलते कि राहुल भाई मेरे साथ पैसों का टेलीग्राम टास्क का या कैसे भी फ्रॉड हुआ था, ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम हुआ था। तो मैंने उनकी 1930 पे या cybercrime.gov.in वेबसाइट के अंदर जाकर कंप्लेंट भी रजिस्टर की थी, लेकिन मेरे अकाउंट खुद फ्रीज हो गया, लीन हो गया। तो कैसे लीन हो गया? देखो, सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारा रीजन रहता है कि अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी होल्ड पे नहीं रहता या फ्रीज नहीं होना चाहिए। सामने वाला का, जिसके ऊपर आप कंप्लेंट करते हो, उसका अकाउंट फ्रीज होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर देखो क्या होता है कि जैसे ही आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते, तो जो आपका पैसा वो जो ब्लैकमेलर के अकाउंट में गया होगा और ब्लैकमेलर ने जो आपका पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, सारे लोगों का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है, बराबर। तो आप लोगों के केस में क्या होता है, आप कौन सा एक ऑनलाइन गेम रहते हैं, जो गैम्बलिंग गेम रहते हैं, गेम खेलते हो ऑनलाइन, एविएटर गेम जैसे बहुत सारे गेम मार्केट में अवेलेबल है, वो गेम आप लोग खेलते हो। गेम खेलने के बाद क्या होता है कि जब तक वो गेम वाले आपको पैसा देते रहते हैं, तब तक आप लालच में आकर पैसा लेते हो, खर्च कर देते हो, बराबर। आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो गेम के अंदर सेटिंग ऐसी की हुई रहती है, वो एल्गोरिदम गेम का ऐसे डिजाइन किया हुआ रहता है, आपको स्टार्टिंग में पैसा जिताते, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, आपका बहुत सारा पैसा चला जाता है, आप उसको विड्रॉ भी नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आता है कि ये गेम फ्रॉड गेम है। उसके बाद आप साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करते हो। आपने जो पेमेंट किया गेम को, उसका ट्रांजेक्शन आईडी गूगल पे, फोन पे के अंदर से निकाल के वो ट्रांजेक्शन आईडी आप साइबर क्राइम की वेबसाइट में या 1930 पर कॉल करके उनको बताकर उनका अकाउंट फ्रीज करते हैं, बराबर। लेकिन क्या होता है भाई लोग, कि उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो गेम वाला क्या करता है, गेम वाले वालों ने लेकिन वो गेम वालों ने आपको पहले से भी, जब आप गेम जीतते हो तो आपको आपके अकाउंट में पैसा भेजते रहते हैं, बराबर हो। तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट किया, उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। लेकिन उन्होंने एक समय ऐसा था कि गेम वाले, जब आप पैसा जीतते थे तो आपको भी थोड़ा पैसा ट्रांसफर करते थे। तो वही रहते हैं, मतलब कि वही सब मिलकर आपके ऊपर भी, वही सब मिलकर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने कंप्लेंट किया, जाने दो, कंप्लेंट का छोड़ दो, लेकिन गेम गेम के अंदर क्या होता है कि आप जैसे हारते हो गेम, ऐसे बहुत सारे बंदे लोग गेम हार जाते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट करने के बाद जो गेम वाले का मेन अकाउंट है वो भी बंद हो जाता है, और गेम वालों ने जिन जिन लोगों को जो विनिंग का अमाउंट बांट दिया है, वो आपके पास भी थोड़ा अमाउंट आया होगा, तो आपका भी अकाउंट बंद हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन है कि आपका भी अकाउंट बंद होने का। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर गेम के अंदर पैसा गया है, तो आप तो साइबर क्राइम में तो रिपोर्ट कर देते हो, लेकिन आपके वजह से बहुत सारे मासूम लोगों का भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो गेम वाले चोर लोग रहते हैं, उनको पैसा मिलकर उनके पास बहुत सारा अकाउंट रहता है, वो आपका पैसा हर जगह ट्रांसफर करते हैं। उनको टेक्निक रहता है, क्योंकि वो स्कैम करने के लिए बैठे आपके साथ। लेकिन जो आपका पैसा गेम में डाला है, गेम हार जाते हो, आप उसके ऊपर कंप्लेंट कर देते हो, वही पैसा गेम वाले बाकी लोगों को बांटते हैं जीतने के बाद, फिर वो लोगों का भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर कंप्लेंट किया है। मतलब कि आपका पैसा जिन जिन लोगों को बांटा गेम वालों ने, 10 12 20 25 सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते, किसका सैलरी अकाउंट रहता है, किसका ईएमआई चालू रहता है, तो भाई लोग फंस जाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र से आपने कंप्लेंट किया है और वो रहेगा यूपी बिहार के अंदर, तो भाई को अनफ्रीज करने के लिए भाई को अनफ्रीज करने के लिए, अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। तो इतना पैसा खर्च करके इधर नहीं आ सकता, और वकील लोग भी कुछ हेल्प नहीं करेंगे, साइबर सेल वाले भी हेल्प नहीं करेंगे, कुछ नहीं, उनको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। तो इसी यही चक्कर रहता है भाई लोग, आप समझदारी से काम ले लो। आप ये सब फालतू का गेम, एविएटर गेम, बहुत सारा गेम रहता है, गेम मत खेलो। गेम खेलने के बाद आपका पैसा डूब जाता है। कंप्लेंट करने के बाद बहुत सारे केस में आपका खुद का भी अकाउंट होल्ड होल्ड पे चला जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में भी स्कैम का पैसा आता है। जो गेम वाले रहते हैं वो भी स्कैम का पैसा आपके अकाउंट में भेजते हैं आप जीतने के बाद। तो ये सारा चक्कर रहता है आपका अकाउंट फ्रीज होने का। भाई लोग, और कोई जानकारी चाहे तो नीचे कमेंट जरूर करना। लास्ट तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।